पूजा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, अपनी आंखों में नई दुल्हन के हजारों ख्वाब सजाए अपने ससुराल की चौखट पार करती है। मगर शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी आत्मा तक को हिला देता है। एक ऐसा भयानक सच जिसकी उसने अपनी सबसे खौफनाक कल्पनाओं में भी उम्मीद नहीं की थी। डरी और टूटी हुई पूजा जब अपनी आखिरी आशा अपनी जेठानी कमलेश के पास हिम्मत जुटाकर अपना दर्द बयां करने जाती है, तो हमदर्दी की जगह उसे मिलता है चेहरे पर एक करारा थप्पड़। पूजा जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। आखिर एक नई दुल्हन के साथ इतना बड़ा छल और अत्याचार क्यों हुआ? यह दास्तान आपको हिलाकर रख देगी और अंत में एक गहरी सीख भी दे जाएगी। मगर इस डरावनी रात तक बात कैसे पहुंची? इसके लिए हमें कहानी के पन्नों को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। कहानी की असली धुरी है कमलेश। कमलेश एक जिम्मेदार गृहिणी है जो एक भरे पूरे परिवार को संभालती है। उसके परिवार में उसका पति, एक छोटी बेटी, सास, ससुर, एक खामोश दादी और उसका देवर अरुण है। कमलेश के लिए अरुण सिर्फ देवर नहीं बल्कि अपने सगे बेटे से भी बढ़कर है। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ता जाता है। अब अरुण जवान हो चुका है और पूरा परिवार उसके लिए रिश्ता ढूंढने जा रहा है। जिस लड़की को देखने पूरा परिवार जाता है उसका नाम पूजा है। इंग्लिश ऑनर्स में बीए कर चुकी पूजा अपनी बातचीत और आत्मविश्वास से सबका दिल जीत लेती है। जब वह अपनी सुरीली आवाज में एक अंग्रेजी गाना गाकर सुनाती है तो जैसे पूरा परिवार उस पर मोहित हो जाता है। अरुण तो जैसे उसे देखते ही दिल हार बैठता है। मगर इस पूरे कमरे में एक इंसान ऐसा था जिसके चेहरे पर खुशी की जगह एक उलझन थी। कमलेश को पूजा का यह आधुनिक और बेबाक अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर अरुण की खुशी और उसकी जिद के सामने कमलेश को झुकना ही पड़ता है। मन मारकर ही सही, वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देती है। उसी दिन धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है। पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी सज जाती है। मगर किसी को इल्म नहीं था कि यह खुशियां सिर्फ एक रात की मेहमान हैं। अगली सुबह कमलेश अपनी सास के साथ ऑटो से कहीं जा रही होती है। अचानक रास्ते में उनकी नजर एक भारी भीड़ और शोर शराबे पर पड़ती है। कुछ लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भीड़ के बीच कमलेश की नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सरेआम भड़क उठती है और हुक्म सुनाती है कि यह सारा तमाशा तुरंत बंद करो। गुस्से में जलती हुई कमलेश आगे बढ़ती है। पूजा का हाथ झटक कर पकड़ती है और उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी बेरहमी से खींचकर निकाल लेती है। एक ही पल में, एक झटके में उसने वह रिश्ता तोड़ दिया जो सिर्फ एक दिन पहले जुड़ा था। जब कमलेश यह तूफान लेकर घर लौटती है तो घर में हड़कंप मच जाता है। कमलेश का पति उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि जो बखेड़ा तुमने बिना सोचे समझे खड़ा किया है उसे अब तुम्हें ही सुलझाना होगा। बेचारा अरुण भी बहुत मिन्नतें करता है, समझाने की कोशिश करता है कि पूजा की सोच गलत नहीं है, मगर कमलेश अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसके कानों में कोई बात नहीं घुसती और वह किसी की एक नहीं सुनती। कुछ समय बाद कहानी में एक भावुक और सुंदर मोड़ आता है। अपने रिश्ते को बचाने और अपनी बात समझाने के लिए पूजा खुद कमलेश के पास पहुंचती है। वह बहुत ही विनम्रता से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर हम सही के लिए और दूसरों के अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे तो यह दुनिया धीरे धीरे बिगड़ जाएगी। कमलेश, जो भले ही पुरानी सोच की थी मगर दिल की साफ, पूजा की बातों की गहराई महसूस कर लेती है। उसका दिल पिघल जाता है और वह मुस्कुराकर कहती है कि मुझे बातें थोड़ी देर से समझ आती हैं, मगर जब एक बार समझ आ जाए तो मैं सही का साथ कभी नहीं छोड़ती। यह कहकर कमलेश पूरे सम्मान के साथ वह अंगूठी वापस पूजा को सौंप देती है। आखिरकार शहनाइयां बजती हैं और अरुण व पूजा शादी के बंधन में बंध जाते हैं। मगर शादी की इस रौनक के बीच एक मुश्किल छिपी थी। शादी वाले दिन पूजा की सेहत बेहद खराब थी। तेज बुखार और बदन दर्द की वजह से उसका हाल बुरा था। फेरों के वक्त भी वह दवाइयों के सहारे मुश्किल से खुद को खड़ा रख पा रही थी। शादी की रस्में पूरी होने के बाद आती है वह रात जिसे हर नई दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है और कुछ इधर उधर की रस्मी बातों के बाद वह पूजा के नजदीक आने लगता है। पूजा, जो दर्द और बुखार से टूट रही थी, बहुत साफ शब्दों में अरुण से कहती है कि मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे तेज बुखार है और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, प्लीज आज हम कुछ भी नहीं करेंगे। मगर अरुण पर जैसे हवस और पति होने के अहंकार का जिन्न सवार था। उसने पूजा की एक नहीं सुनी। पूजा के लगातार गुजारिश करने, रोने और मना करने के बावजूद अरुण ने अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसके साथ जबरदस्ती की। नई दुल्हन के वह सुनहरे सपने उसी बिस्तर पर बुरी तरह कुचल दिए गए। सुबह की रोशनी कमरे में आई, मगर पूजा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका था। वह दर्द और सदमे से कुरलाते हुए बस रोती रही। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है जैसे कोई बहुत मामूली सी बात हुई हो। वह बड़े हक से कहता है कि अरे मैं तुम्हारा पति हूं, ये तो मेरा हक है, शादी के बाद तो यह सब होता ही है।
यह सुनकर पूजा के भीतर का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। वह रोते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है कि हक तूने मेरा छीना है। यह एक शब्द सुनकर अरुण सकते में आ जाता है, मगर अपनी घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मर्दानगी को ठेस लगती है। वह गुस्से में जलते हुए कहता है कि अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जा बाहर और चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे। यह कहकर वह बेरहमी से पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। रोती कांपती पूजा जैसे ही कमरे से बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश घर की और पड़ोस की कुछ औरतों से बात कर रही थी। पूजा के कानों में कमलेश की आवाज पड़ती है कि औरतें जितना किसी बम के फटने से नहीं डरती, उतना अपनी इज्जत का तमाशा बनने से डरती हैं। यह एक वाक्य पूजा के सीने में किसी जहरीले बाण की तरह ढंस जाता है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि जिस समाज और परिवार में वह खड़ी है, वहां अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि इस घर में उसकी ही इज्जत का सरेआम तमाशा बन जाएगा। समाज और बदनामी के इसी खौफ से हारकर एक जीती जागती हक के लिए लड़ने वाली लड़की अपने आंसू पीते हुए खामोशी से वापस उसी घुटन भरे कमरे में लौट जाती है। उसके मासूम दिल में कहीं ना कहीं यह उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी दरिंदगी का एहसास हुआ होगा, शायद वह अपनी गलती मानेगा और उससे माफी मांगेगा। मगर अरुण का बर्ताव देखकर पूजा के पैरों तले बची खुची जमीन भी खिसक गई। पूजा पहले से ही असहनीय दर्द में थी, मगर अरुण ने अपनी हवस को प्यार का नाम देकर एक बार फिर उसके साथ जबरदस्ती की। पूजा भीतर तक चूर हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि जिसे दुनिया पति पत्नी का प्यार कहती है, वह उसके लिए सिर्फ एक वैवाहिक बंधन भर था, जिसके खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह कमलेश की नजर छत की मेड़ पर गुमसुम खड़ी पूजा पर पड़ी। पूजा की आंखों की उदासी और उसका खामोश चेहरा देखकर कमलेश का दिल धक से रह गया। कमलेश के बहुत पूछने पर भी पूजा ने रात का वह खौफनाक सच नहीं बताया। कमलेश समझ गई कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है और वह बिना ज्यादा सवाल किए पूजा को उसके मायके छोड़ आई। मायके पहुंचकर पूजा ने सोचा कि शायद दुनिया में एक मां ही है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। उसने अकेले में अपनी मां को बीती रात की पूरी सच्चाई और अरुण की हैवानियत के बारे में बता दिया। मगर जो जवाब उसकी सगी मां ने दिया वह अरुण की दरिंदगी से भी ज्यादा खौफनाक था। मां ने उसे सीने से लगाने के बजाय समझाते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच यह सब तो होता ही है, शादी की है तो यह सब तो निभाना ही पड़ेगा, इसमें ना कहने वाली क्या बात थी, इसी से तो परिवार और वंश आगे बढ़ता है। अपनी ही मां के मुंह से ये बातें सुनकर पूजा सकते में रह गई। बची कुची कमी मां ने इमोशनल ब्लैकमेल करके पूरी कर दी। घर की गरीबी का हवाला देते हुए उसने पूजा को फौरन ससुराल लौटने का हुक्म दिया और धमकी दी कि अगर वह वापस नहीं गई तो वह अपनी नस काटकर जान दे देगी। अपनों से मिले इस छल के बाद बेचारी पूजा के पास कोई चारा नहीं बचा था। वह एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस लौटने लगी। सफर के दौरान एक जगह वॉशरूम जाने के बहाने पूजा ऑटो से उतरी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वहां से खामोशी से भाग निकली। कमलेश ने उसे पागलों की तरह हर जगह तलाशा, मगर पूजा का कोई सुराग नहीं मिला। घर पहुंचकर जब कमलेश ने यह खबर सुनाई तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। सबने पूजा को ढूंढा, मगर वह जैसे हवा में गायब हो गई थी। हारकर कमलेश ने पूजा की सखी सोना को फोन लगाया, जो एक एनजीओ में काम करती थी। सोना ने कहा कि उसे पूजा के बारे में कुछ नहीं पता, मगर वह उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार सोना की तलाश पूरी होती है। पूजा उसे एक सुनसान पार्क के कोने में गुमसुम किसी सहमी हुई बच्ची की तरह बैठी मिल जाती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत जुटाकर अरुण की उस खौफनाक रात की पूरी दरिंदगी और हकीकत कमलेश के सामने खोल देती है। मगर सालों से अरुण को अपने बेटे की तरह पालने वाली कमलेश का अंधा भरोसा सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। सच सुनने के बजाय कमलेश का अहंकार टूटता है और वह गुस्से में आकर पूजा के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ देती है। वह चिल्लाती है और पूजा को लगभग घसीटते हुए वापस उस कैद खाने में ले आती है। हालांकि कमलेश ने पूजा को थप्पड़ मार दिया था, मगर एक औरत होने के नाते उसके भीतर शक का एक बीज बो दिया गया था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हनीमून की खूबसूरत वादियों में पूजा भीतर से पूरी तरह उजड़ी और डरी हुई थी। वह अरुण से एक आखिरी उम्मीद के साथ बात करने की कोशिश करती है, मगर अरुण की आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ एक भूखे भेड़िए जैसी हवस थी। वह एक बार फिर पूजा की चीखों और आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता है। बेचारी पूजा उस बिस्तर पर तड़पने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। वह जिसे अपनी जिंदगी का साथी समझकर समझाने गई थी, वह सिर्फ एक जल्लाद निकला। पूजा को उस रात पूरी तरह समझ आ गया था कि अरुण की नजरों में वह कोई पत्नी या प्यार नहीं, बस उसकी हवस मिटाने का एक बेजान साधन भर थी। पूजा की जिंदगी एक जीते जागते नर्क में तब्दील हो चुकी थी। एक रात खौफ से कांपती पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर से अरुण दरवाजे को पीटते हुए उसे बाहर आने का हुक्म देता है।
भीतर से सहमी हुई पूजा रोते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। मगर एक दरिंदे के सिर पर सवार हवस को भला कोई कैसे रोक सकता था? अरुण का जवाब किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। वह बेशर्मी और निर्ममता से कहता है कि मुझसे झूठ मत बोल, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। यह सुनकर बाथरूम के भीतर खड़ी पूजा की जान सूख जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह दरिंदा उसकी कोई बात नहीं मानेगा। इसी खौफ, लाचारी और असहनीय दर्द के बीच पूजा अपना आपा खो बैठती है और खुद को गहरी चोट पहुंचा लेती है। सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह घर में हड़कंप मच जाता है। सबको पता चलता है कि पूजा अस्पताल में है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। पूरा परिवार बेचैन होकर वहां पहुंचता है। अरुण बड़ी चालाकी से कमलेश और बाकी घर वालों को गुमराह करते हुए कहता है कि उसे औरतों वाली कोई अंदरूनी परेशानी थी, शायद उसी वजह से यह हालत हुई है। मगर जब कमलेश भीतर जाकर लेडी डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर जो सच बताती है वह सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकती, बल्कि उसका पूरा वजूद हिल जाता है। डॉक्टर भारी आवाज में बताती है कि पूजा के उन नाजुक हिस्सों पर ब्लेड से गहरे जख्म हैं और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी यह हालत हुई है। यह सुनकर कमलेश सकते में रह जाती है। वह तुरंत खुद को संभालती है और घर वालों को वापस भेज देती है, यह कहकर कि वह पूजा के पास रुकेगी। होश आने पर जब कमलेश पूजा के पास बैठती है तो पूजा आंसुओं में डूबकर वह कड़वा सच खोलती है जिसने उसे इस हद तक जाने पर मजबूर किया। यह दर्द सुनकर कमलेश भीतर तक टूट जाती है। उस रात जब कमलेश घर लौटती है तो पूजा के दर्द को महसूस करने के लिए वह खुद बाथरूम में जाती है और हाथ में वही ब्लेड उठाती है। वह उस ब्लेड को अपनी त्वचा पर रखकर वही करने की कोशिश करती है जो पूजा ने किया था, मगर ब्लेड की हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप जाते हैं। वह ब्लेड फेंक देती है। उस एक पल में कमलेश को गहराई से एहसास हो जाता है कि आखिर वह 21 साल की मासूम लड़की किस कदर खौफ और दर्द से गुजरी होगी कि उसने खुद को इतनी खौफनाक सजा दे दी। अगले दिन जब अरुण अपनी बेशर्मी की चादर ओढ़े पूजा से मिलने अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कमलेश पहले ही पूजा को डिस्चार्ज कराकर अपने साथ ले जा चुकी है। अपनी पत्नी की इतनी गंभीर हालत के बावजूद उस नादान इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वह बेशर्म होकर लेडी डॉक्टर से पूछता है कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट तो हो सकता हूं ना? यह घिनौना सवाल सुनकर डॉक्टर का खून खौल उठता है। वह डॉक्टर पूजा के वह खौफनाक जख्म देख चुकी थी और जानती थी कि इसके पीछे कौन है। वह अरुण पर बुरी तरह बरस पड़ती है और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहती है कि बहुत ही नीच और घिनौना इंसान है तू, तेरे जैसे नादानों को तो गोली मार देनी चाहिए। वह तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और अरुण को धक्के मारकर अस्पताल से बाहर फेंकवा देती है, यह चेतावनी देते हुए कि यह जानवर इंसान दोबारा मेरे अस्पताल के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। पूजा, जो अपनी आंखों में शादी और एक नए जीवन के हजारों सुनहरे सपने लेकर इस घर में आई थी, आज उसकी जिंदगी एक ऐसे भयानक नर्क में तब्दील हो चुकी है जहां उसका ही पति उसका सबसे बड़ा मुजरिम बन गया है। प्यार और हक के नाम पर पूजा ने जो सहा है वह मौत से भी बदतर था। मगर अब जब पूजा मौत के मुंह से वापस लौट आई है और उसे उस कमलेश का साथ मिल गया है जो कल तक उसी के खिलाफ खड़ी थी, तो अब आगे क्या होगा? आपके हिसाब से अब पूजा को क्या कदम उठाना चाहिए? क्या उसे अरुण को माफ कर देना चाहिए या उसे ऐसी सजा देनी चाहिए जो एक मिसाल बन जाए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि पूजा की कहानी का अगला और सबसे अहम हिस्सा आते ही आप तक पहुंच सके। मिलते हैं बहुत जल्द।